जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। एक सरकारी अध्यापक ने बदल दी लोगों की धारणा, देखें करिश्मा। हमारी धारणा यही है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी विद्यालय के अध्यापक पढ़ाई करने के बजाय खाना पूर्ति करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो कर्म करने में यकीन रखते हैं और वो अध्यापक जहां भी जाते हैं व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसी का उदाहरण है सरदार शहर से 25 किलोमीटर दूर गांव बंदनाऊ का यह राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय में सन 2013 में 4 छात्रों का नामांकन था। ऐसे में विद्यालय को बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन उसी समय प्रधानाध्यापक के रूप में सत्यनारायण स्वामी की नियुक्ति इस विद्यालय में होती है और तभी से इस विद्यालय की कायापलट शुरू हो जाती है। दलित बस्ती में स्थित इस विद्यालय में 90% बच्चे गरीब मजदूर दलित वर्ग के पढ़ते हैं। इस विद्यालय में छात्र छात्राओं का नामांकन बढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक की ओर से खूब प्रयास किए और इसी का नतीजा कि विद्यालय की न सिर्फ तस्वीर बदली है, बल्कि इस विद्यालय में करीब 125 से ज्यादा छात्र छात्राओं का नामांकन है और यह सब हुआ है प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी के प्रयास से। वर्तमान में विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। इसके बावजूद नीचे तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी की ओर से भावर शाह के सहयोग से 2 अध्यापकों की नियुक्ति विद्यालय में की गई है, जो कि इन बच्चों को छुट्टियों के बावजूद विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। गांव के भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि जयपुर के भावर शाह अर्जुन सिंह शेखावत के सहयोग से ओम प्रकाश मेघवाल व सुखाराम मेघवाल 2 अध्यापकों को विद्यालय में लगा रखा है, जो कि इन विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में पढ़ा रहे हैं। एसएमसी के अध्यक्ष मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि यह विद्यालय मेघवालों के मोहल्ले में है और कभी भी इस विद्यालय की किसी से सुध नहीं ली है। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी के प्रयासों से इस विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। नामांकन बढ़ाने के लिए सत्यनारायण स्वामी ने गांव के युवाओं का एक भीम नवयुग मंडल नाम से संगठन बनाया ताकि ग्रामीण अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित कर विद्यालय में दाखिला करवा सकें। प्रधानाध्यापक स्वामी स्वयं से भी कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर घर घर जाकर ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व बताया और उनके बच्चों को विद्यालय में भेजने की अपील की। इस पर ग्रामीण भी धीरे धीरे प्रेरित हुए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता विद्यालय का नामांकन बढ़ता गया। विद्यालय की विकास समिति अध्यक्ष मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि विद्यालय 8वीं तक होने के चलते 8वीं के बाद यहां पढ़ने वाले बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। यदि इस विद्यालय में 10वीं या 12वीं तक कर दिया जाए तो नीचे तबके के इन बच्चों की पढ़ाई जारी रह सकेगी। ग्रामीणों की मांग है कि इस विद्यालय को 10वीं या 12वीं तक किया जाए ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ सके। शिक्षा के साथ विद्यालय की भी तस्वीर बदली। विद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ साथ प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी ने विद्यालय के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्यालय में पेड़ पौधे लगाए। इसके अलावा विद्यालय में अनेकों विकास के काम भामाशाहों के सहयोग से करवाए, जिससे धीरे धीरे विद्यालय की तस्वीर बदल गई। आज विद्यालय में 400 से ज्यादा पौधे स्कूल में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा विद्यालय में विकास के भी अनेकों काम ग्रामीणों के सहयोग से व आसपास के भामाशाहों के सहयोग से करवाए गए हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक की मेहनत, ग्रामीणों के सहयोग व भामाशाहों के सहयोग से इस विद्यालय का कायाकल्प करते हुए सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजने वाले अभिभावकों की धारणा को भी इस स्कूल की टीम ने बदला है। आज इस विद्यालय में बच्चों की अच्छी पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश व खेलकूद की अनेक गतिविधियों के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस विद्यालय को देखकर गाँव के अभिभावकों का भी अपने बच्चों का नामांकन इस स्कूल में करवाने के लिए उत्साह बढ़ा है। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं एवं खबर को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। नवयुग संगठन ने जो बच्चों को यहाँ पर जो एडमिशन बढ़ाने और क्रमांकन बढ़ाने के जो प्रयास किया है और सत्यनारायण जी स्वामी ने ये संगठन बनाने का भी थोड़ा प्रयास किया था और ये संगठन सत्यनारायण जी स्वामी ने भी इस संगठन को बनाया और यहाँ पर भीम आर्मी बनड़ाऊ के जो सदस्य ने सभी ने यहाँ पर भाग लेकर विद्यालय का विकास और बच्चों का एडमिशन और बच्चों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया। आपका नाम भैया? मैं भीम आर्मी बनड़ाऊ मीडिया प्रभारी बना जनागला। तो अड़ा स्कूल में सरपंच की तरफ से विकास कार्य बढ़िया हो रही है। मेका भी टाइम बहुत तैयारी रहे, हर एक काम में हमारा सहयोग है। हमारे मोहल्ले को पूरा ही स्कूल में सहयोग है और मैं तो अब गवर्नमेंट एक ही हमारी तो मांग है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं गरीब तबके का लोग हाँ, मेघवाल जाती तो एनी टाइम गरीब ही रही है बाबड़ी। मेरा 8वीं की स्कूल है तो मैं सरकार हूँ मीडिया के माध्यम से आई मांग करनी चाहूँगा कि हमारी यहाँ
मिडिल स्कूल 12वीं की स्कूल बननी चाहिए। हमारा बच्चा खड़ी बाहर नहीं जावे और कई बच्ची है ये अटे पढ़े तो बात दो घर को विकास करे, आप खुद को विकास हुए, पीर को जावे, सासरे को जावे। आज ये 10वीं 12वीं स्कूल हुए तो की शिक्षा मिले तो कोई स्टाफ आ जाए हटे यार। मैं सरकार को आई मांग करा कि हमारी यहाँ स्कूल है इसकी 10वीं 12वीं की होए, 8 तक के पढ़े बच्चा हटे और हमारे 8 सर लेके सरदार सर के बीच में संस्कृत को जो है स्कूल है वो 10वीं 12वीं को कौन नहीं है, संस्कृत को स्कूल है 8वीं को ये स्कूल में हमारे। मैं SMC अध्यक्ष हूँ मंगीलाल मेघवाल, 20 सालों में अध्यक्ष हूँ। 2 साल हूँ 3 साल में निःशुल्क फ्री सेवा दे रही हूँ, पेड़ पौधा के बारे में, स्कूल के बारे में, अटे कोई व्यवस्था के बारे में, हर चीज़ के बारे में सेवा दे रही हूँ। आपका नाम? मंगीलाल मेघवाल। स्कूल में व्यवस्था नहीं थी, बच्चे का नामांकन था। श्रीमान सत्यनारायण जी है जो स्कूल के संचालक हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया गांव के युवा जो बच्चे हैं उनसे, और गांव के नामांकन में बहुत सुधार हुआ। धीरे धीरे बच्चों का नामांकन है वो बढ़ाने में बहुत सहयोग किया उन्होंने। और गांव के सरपंच साहब है और भामास है, उन्होंने भी सहयोग किया। 2 अध्यापक हैं जो गृह अवकाश है उसमें पढ़ा रहे हैं, सुखाराम जी है और मैं हूँ, सहयोग दे रहे भामास साहब। और विद्यालय में आप देख लो नामांकन है वो 150 के अधिक है। पहले नामांकन बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे बच्चे आ रही हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल।